गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज का ताश का पत्ता है आई चूज टू बी कंफर्टेबल। यूजुअली क्या होता है कि कंफर्ट जोन आदमी का प्रोग्रेस रोक देता है, लेकिन आज का ताश का पत्ता कुछ अलग कह रहा है कि आई चूज टू बी कंफर्टेबल। ये बात मुझे इसलिए अच्छी लगी कि आदमी अपने काम में, अपने परिवार में, या अपने कपड़े पहनने में, या सोने में, हर जगह पे कंफर्ट ढूंढता है। और वो इसीलिए क्योंकि कंफर्ट जोन होगा आपका, समझो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में, माता पिता के बीच में, बच्चों के बीच में, या आपके परिवारजनों के साथ, तो आप अच्छी तरह रह पाएंगे, अच्छी तरह खिल पाएंगे। आप हर जगह पे नुस्ख निकालेंगे, किसी की भूल निकालेंगे, या अपने खुद को कोसेंगे, तो आप या मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। लाइफ को हम अच्छी तरह जी नहीं पाएंगे। हम पूरे दिन काम करके घर पे आते तो हम क्या सोचते हैं कि भी घर में कंफर्ट होना चाहिए, हमें आराम मिलना चाहिए, हमको सुकून मिलना चाहिए। उसी तरह ऑफिस का जो प्लेस है, या तो हमारा ऑपरेशन थिएटर है, या तो आपका वर्किंग प्लेस है, वहाँ भी हम सोचते हैं कि नहीं थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, ऑफिस ये रहेगी, ये रहेगा तो काम करने का मजा आएगा। सोते वक्त हमारा गद्दा भी एक फिक्स रहता है कि नहीं ये गद्दा अलग होगा तो हमको नींद नहीं आएगी, ये पिलो ऐसा ही होना चाहिए। तो जिंदगी में हर जगह पे हमको कंफर्ट तो चाहिए ही, और हम हर जगह पे कंफर्ट भी ढूंढते हैं। लेकिन एक बात सही है कि जिनको पढ़ना है, जिनको आगे बढ़ना है, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत में कंफर्ट नहीं होती। हार्ड वर्किंग करना हो तो उसमें कंफर्ट नहीं होती। तो उनके लिए ये नहीं है, जिसको प्रोग्रेस करना है, हार्ड वर्क करना है, उनको कंफर्ट नहीं ढूंढना है। अदरवाइज कंफर्टेबल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, नॉट फॉर द प्रोग्रेस। दूसरी बात, श्रीनाथ जी बाबा के प्रसंगों में ऐसा हुआ कि कुंभन दास को मालूम पड़ा कि उनको तो जाना है गुसाई जी के साथ यात्रा करने के लिए, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर सुबह उठ के बंगला के दर्शन करने जाते हैं, तब श्रीनाथ जी बाबा को देख के रोने लगते हैं कि बाबा तूने ये क्या की नो, अब तू किसके खेत में जाके बेजर की रोटी और टिट्टी का साग खाओगा, किसके गोदी में बैठ के चिकनी चुपड़ी बातें करेगा। हाँ, ये बात सही है कि मैं गोवालन के पास मक्खन लेने के लिए तेरे पास नहीं आ सकता हूँ, मेरी उम्र हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अब मेरे से जी भर गए और मेरे को यहाँ से निकाल रही हो। तू इतना सारा मक्खन खा रही हो, फिर भी तो इतनो कठोर हृदय को क्यों है। बहुत सारा सुनाते सी जी बाबा, क्योंकि वो बहुत दुखी हो जाते हैं, और वो सीना जी बाबा के बिना रह नहीं सकते। फिर दुखी होकर दर्शन करके वो निकलते हैं नीचे, तब देखते हैं कि मुझे अप्सरा कुंड जाना है, गुसाई जी ने बोला है, वहाँ पे जाने के लिए पाल लगा हुआ है। तो जैसे दादर उतरते हैं मंदिर का, तो सोचते हैं कि अब कब मैं ठाकुर जी के दर्शन करूंगा, बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वो तो अप्सरा कुंड जाके देखते हैं, तो सब मंडप लगे हुए हैं, पाल लगे हुए हैं, तंबू, तो सोचते हैं कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। उतने में गुसाई जी भी आ जाते हैं दर्शन करके, और वो राजभोग का आरोप के फिर निंद्रा में सोते हैं। तो उसी टाइम पे बाद में उत्थापन के दर्शन होते हैं। तो दर्शन का घंटाराव सुन के कुंभन दास जी बहुत दुखी होते हैं, उनके दोनों आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं, और विरह के पद गाने लगते हैं, क्योंकि वो तो ठाकुर जी के दर्शन के बिना रह ही नहीं सकते। उनका हृदय रोने लगता है। उनका विरह का ये पद सुन के चारों ओर पक्षी भी चहकना बंद कर देते हैं, चारों ओर गमगीन वातावरण हो जाता है। गुसाई जी भी
सुनते हैं पद, वो भी दुखी हो जाते हैं। फिर बाहर आके कुंभन दास जी को देखते तो उनके दोनों आंखों में से अश्रु बह रहे हैं। तो गोसाई जी बोलते हैं कि कुंभन दास जी, आपकी यात्रा यहीं पूर्ण। आपको जितना दुख है वो बाजू सीजी बाबा भी उतने ही दुखी है। मैं आज राजभोग के दर्शन करके निकला तो न उन्होंने मेरे सामने देखा, न मेरे सामने मुस्कुराए, और मुझे इतना ही पूछा कि बाबा मेरा हृदय इतना कठोर है, मैं इतना सारा मक्खन खाता हूँ फिर भी, कि मैं कुंभन दास को भेज रहा हूँ आपके साथ, ये मेरे से भी नहीं देखा गया। तो ऐसा करिए, आप जाइए मंदिर में और लाला के साथ ही रहिए, आपको ज़्यादा यात्रा करने की जरूरत नहीं। तो कुंभन दास जी भी खुश हो जाते हैं, गोसाई जी को पाँव पड़ते हैं। फिर गोसाई जी उनके साथ में 4 पैदल चलते और धीरे से उनको धक्का मारते कि जाओ कुंभन दास जी, आपके लिए लाला बीमार राह देख रहा है। जैसी आपकी हृदय की स्थिति है वैसी उनकी हृदय की स्थिति है। कुंभन दास जी दौड़ते हैं और दौड़ के एक सांस पे पगथिया चढ़ के मंदिर में जाते हैं, और उनके जाने के बाद ही मंदिर के किवाड़ खुलते हैं और लाला का दर्शन करके बहुत ही खुश हो जाते हैं, भावविभोर हो जाते हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि कुंभन दास जी, मैं मक्खन जैसे हृदय वाला हूँ, मैं कठोर नहीं हूँ। और गोसाई जी भी कठोर नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ वैष्णव की बात सुन के ये नाटक बनाया था ताकि वो उनकी बात भी रख सके। बाकी वो भी आपको जानते हैं और मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो ऐसा मत सोचो कि हम कठोर हैं, आप मेरे साथी रहे और हम साथ ही रहेंगे, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। तो ये सुन के गोसाई कुंभन दास जी बहुत खुश हो जाते हैं और उनके पाँव में पड़ जाते हैं। ये बात बहुत अच्छी रही एक भक्त और भगवान के बीच की। हमें भी ठाकुर जी के दर्शन की ऐसी तालावली रहे और हम भी उनके चरणों में हमेशा रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। गुड डे, जय श्री कृष्ण, ऑल